साथियों नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जून 2025 दिन रविवार है और मैं अंसारी लतीफ़ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ पुनः रविवार स्पेशल में संडे क्वेश्चन आंसर में। तो साथी बेहिचक आगे बढ़ते हैं और बिना कोई विलम्ब किए हुए हम चलते हैं रविवार स्पेशल प्रश्न उत्तर की ओर, क्वेश्चन आंसर की ओर। तो आज जो हमने साथियों का सेलेक्ट किया है उसमें कुल जो है वो 36 साथी है और 36 साथियों का सवाल जवाब हमने आज लिया है और इसी का आज आंसर देना है। तो साथी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो साथी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, उससे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पंजाब के पठानकोट डिस्ट्रिक्ट से है दीपक। इनका कहना है कि लेबर का 4th इंस्टॉलमेंट पंजाब का कब आएगा सर, और पंजाब में ग्राम रोजगार सेवक की भर्ती कब होगा, इसका वैकेंसी कब मिलेगा। तो दीपक जी आप पंजाब से हैं और पंजाब में जो है वो इंस्टॉलमेंट जा रहा है। आपका पंजाब का कंडीशन ठीक है, वहाँ पे लेबर पेमेंट टाइमली हो रहा है, बहुत ज़्यादा विलम्ब दूसरे स्टेट के जैसा 3 महीना 4 महीना विलम्ब नहीं हो रहा है। वहाँ पे जो भी हो रहा है 1-1.5 महीना के अंतराल में पेमेंट हो रहा है। लेकिन अभी जो है वो मई से अभी तक कंटिन्यू पेमेंट हो रहा है और चौथा इंस्टॉलमेंट भी आपका पंजाब में पहुँचने वाला है। दूसरा जो आपका सवाल है कि पंजाब में ग्राम रोजगार सेवक की भर्ती कब होगा, तो आपका अक्टूबर में जो है ग्राम रोजगार सेवक का भर्ती का परीक्षा वहाँ पे लिया जाएगा। ग्राम रोजगार सेवक भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सितंबर में निकलेगा। आप punjab.nic.in में इसको देखते रहिए और पता नहीं कब इसका वेबसाइट पर प्रकाशित हो जाएगा और फॉर्म आपका बाज़ार में अवेलेबल होगा या नहीं। तो इसको आप जो है punjab.nic.in में या पठानकोट.nic.in जो है अपना ज़िला का जो वेबसाइट है उसमें आप देखिए, वहाँ से आप इसको पता चल जाएगा। दूसरा साथी है प्रकाश साहा, झारखंड से है। गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, आपका वीडियो बहुत अच्छा रहता है सर, बिल्कुल जेन्युइन बातें आप करते हैं सर, मुझे बहुत पसंद आता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश साहा जी। दूसरा जो साथी है वो है सुभाष। ये बोलते हैं लतीफ़ जी सोशल ऑडिट के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो सुभाष जी आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप हमारे वीडियो में जाइए, आप नीचे बढ़िएगा तो वहाँ पे जो है सोशल ऑडिट के बारे में भी पूरा जानकारी आपको मिल जाएगी और ज़रूरत पड़ेगा तो इसका भी वीडियो हम बना देंगे। अगला जो साथी है वो है गणेश कुमार। इनका कहना है कि सर मटेरियल पेमेंट कब तक आएगा, 2023 का, 2024 का, 2025 का अभी तक पैसा नहीं आया है, हम लोग परेशान हैं, बताइए कि पैसा कब आएगा। तो गणेश कुमार जी मटेरियल का पैसा में आने वाला था इसी महीना में, लेकिन वो विलम्ब हो चुका है। अब ये पैसा जो है वो 5 जुलाई के बाद आएगा और 5 जुलाई से पहले 5 जुलाई तक जो है पहले मेट और मिस्त्री का पैसा आएगा, उसके बाद ही मटेरियल का पैसा आएगा। अगला जो साथी है वो है जगदीश प्रसाद। ये है राजस्थान से। इन्होंने कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ़ भाई, आपको राम राम। और अगला जो साथी है वो है अशोक कुमार, उत्तर प्रदेश से, लखीमपुर खीरी से। इनका कहना है कि मेट का पेमेंट कब आएगा। तो अशोक कुमार जी आप उत्तर प्रदेश से हैं, मेट का पेमेंट जो है वो 5 जुलाई तक कंफर्म आ जाएगा। आप निश्चिंत रहे, बहुत दिन बर्दाश्त किए हैं, अब आपको ज़्यादा दिन झेलने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो साथी है वो है रंजित नायक, झारखंड से है। इनका कहना है कि सर जून तक मानदेय पेमेंट हो पाएगा और SNA मॉड्यूल से FTO हो गया है और अभी तक अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। तो रंजित नायक जी मैं बता दूं कि जून तक नहीं, मटेरियल तक, ये मई तक जिसका भी जितना पैसा बाकी था वो सारा पैसा भुगतान करने का आदेश था और मई तक का पेमेंट हर एक ज़िला में सबको FTO हो चुका है
और अभी भी मानदेय का पैसा उसका वेबसाइट में पड़ा हुआ है, जहां पर अभी भी एफटीओ नहीं हुआ है। आप अभी भी एफटीओ कर सकते हैं, अभी भी एफटीओ हो जाएगा। और यह पैसा कब तक आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा इसको मैं लास्ट में बता दूंगा। और अगला जो साथी है वो है बादशाह शेख, झारखंड से है। इनका कहना है कि मेट मिस्त्री का पैसा कब तक आएगा। अगला जो साथी है मनोज दत्ता, झारखंड से। ये कहते हैं कि मनोज दत्ता झारखंड से, जामताड़ा से है। ये कहते हैं कि मजदूरी भुगतान ISI के तरह होगा या 90 दिन का वेटिंग के बाद होगा। बताइए कि इसमें कौन दोषी है, केंद्र सरकार दोषी है या राज्य सरकार। तो मनोज दत्ता जी, आप पुराने रोजगार सेवक हैं, आप पुराने मनरेगा कर्मी हैं, आप तो जान गए होंगे कि मनरेगा में पैसा कौन देता है और इसमें कौन दोषी है। तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तय है कि 75% राशि जो है मनरेगा का वो केंद्र सरकार देती है। अगर वो पैसा टाइमली मिल जाता तो इतना विलम्ब नहीं होता। तो जहाँ पर जो दोषी कुछ नज़र आ रहा है वो केंद्र सरकार ही है। अगला जो साथी है वो है नारायण दास। इन्होंने कहता है कि SNA मॉड्यूल क्या है। तो नारायण जी, SNA स्पर्श मॉड्यूल जो है वो इसका वीडियो हम पूरा डिटेल्स बनाए हैं। आप आगे जाइए, आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे और इसको आप पूरा देख सकते हैं। और नहीं होगा तो फिर मैं इसी में अपना लिंक डाल दूंगा संडे Q&A में, आप वहां से देख सकते हैं कि SNA मॉड्यूल जो है एक नया पेमेंट पद्धति है जिसमें मनरेगा कर्मियों को पेमेंट जो है इसी के माध्यम से होगा। इसलिए SNA स्पर्श मॉड्यूल जो है एक नया पद्धति आया है जिसके अंतर्गत ये जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से टाइप है और उसी के अंदर से एफटीओ होता है। अगला जो है वो है प्रमोद कुमार भारती। ये कहता है गुड इवनिंग सर। अगला जो है वो है उमा शंकर सिंह। इनका कहना है कि मटेरियल कब तक आएगा सर। मटेरियल 5 जुलाई के बाद ही आएगा। अगला है ताजेंदर। ये कहता है कि 24, 25 और 25-26 कब मिलेगा, वीडियो बनाना होगा और मेट मिस्त्री का पैसा कब मिलेगा। इनका ताजेंदर जी का कहना है कि 24, 25 और 25-26 का मटेरियल पेमेंट कब मिलेगा, इस पर एक वीडियो बनाइए। और मेट मिस्त्री का पैसा कब मिलेगा, इस पर भी एक वीडियो बनाइए। तो ताजेंदर जी, डेली वीडियो बना रहा हूँ और डेली इस सब चीज़ पर चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए अलग से इसका वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह भी पैसा जो है वो आ जाएगा। अगला साथी जो है वो है जगन्नाथ डोरडी। ये झारखंड से है। मटेरियल पेमेंट कब तक आएगा। अगला जो साथी है वो है आत्माराम, राजस्थान से, हनुमानगढ़। जो इनका कहना है कि मेट का पेमेंट कब तक आएगा सर। आगे बढ़ते हैं। और अगला जो साथी है 17वें नंबर में वो है गणेश सिंह। सर, आप बहुत अच्छा जानकारी देते हैं, आप इसी तरह का जानकारी देते रहिए। आपका चैनल का हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है और आपका वीडियो मैं बहुत दिल लगा के देखता हूँ। अगला जो साथी है वो है इशरत, झारखंड मांडर से है। इनका कहना है कि आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है सर और मैं आपका वीडियो को बहुत दिल से देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप इसी तरह का वीडियो बनाते रहिए। अगला जो साथी है वो उत्तर प्रदेश से है, मिर्ज़ापुर से, राजू बिंद। इन्होंने भी कहा है कि बहुत अच्छा सर। अगला जो साथी है वो है रमेश कुमार, झारखंड चतरा डिस्ट्रिक्ट से। इनका कहना है कि मिस्त्री का पेमेंट कब तक आएगा। और अगला जो साथी है वो है फनी लतीफ़ भाई, मानदेय सिर्फ खलारी में 20 जून 2025 को हो गया है, बाकी सभी जिलों में प्रखंडों में अभी तक नहीं हुआ पाया है। तो फनी जी, हम बताए थे कि आपका पेमेंट जो है वो ये ट्रायल मोड में था। 20 जून 2025 को जो खलारी, नामकुम और सिल्ली में ये 3 प्रखंडों में जो एफटीओ हुआ था वो ट्रायल में था। क्या क्या SNA स्पोर्ट्स मॉड्यूल में एफटीओ होता है या एफटीओ फंस रहा है। तो ये 3 ब्लॉक में सक्सेसफुल हो गया है। और 26 तारीख को मैं बोला था कि 25 या 26 से इसको कंटिन्यू कर दिया जाएगा और 26 से यह कंटिन्यू हो चुका है। अब जो है पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे पेमेंट में क्या प्रॉब्लम है, क्यों अभी तक अकाउंट में पैसा नहीं घुसा है, इसको मैं लास्ट में क्लियर कर दूंगा।
अगला जो साथी है वो है चंद्रा, उड़ीसा से है। इनका कहना है कि उक्त धारा क्या है सर, इसके ऊपर एक वीडियो बनाए। चंद्रा जी, उक्त धारा क्या है, इस पर मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप नहीं देखे होंगे तो आप जाकर के देख सकते हैं। अगला जो साथी है वो आनंद कुमार है, बिहार से। यह कहता है कि जून का पैसा कब आएगा सर, लेबर पेमेंट 4 जून का एफटीओ हुआ है और 20 अभी तक पैसा नहीं आया है। तो आनंद कुमार जी, मैं आपको बता दूं कि लेबर का पेमेंट 20 जून को भी आया है, लास्ट 21 जून को भी आया है, और आपका 10 जून से पहले जितना भी एफटीओ हुआ था वो 21 जून को उसका क्रेडिट हो चुका है, और अब पैसा आ रहा है 8-10 दिन 15 दिन के अंतराल में। अब जो है लेबर का पैसा आ रहा है। अभी तक जब तक इंस्टॉलमेंट मिलता रहेगा ये पैसा आता रहेगा। जैसे ही 86,000 करोड़ समाप्त हो जाएगा उसके बाद ही यह पैसा रुकेगा। अगला जो साथी है वो है मकसूद भाई, बिहार से है। इनका कहना है कि मटेरियल पेमेंट कब तक आएगा सर बताइए। और अगला जो साथी है वो है सत्येंद्र कुमार, झारखंड से है, पलामू डिस्ट्रिक्ट से। इन्होंने कहा है कि बढ़ा हुआ मानदेय का मैं वेट कर रहा हूं सर, बढ़ा हुआ मानदेय कब तक मिलेगा। सत्येंद्र कुमार जी, आप पलामू से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है बढ़ा हुआ मानदेय का वेट कर रहे हैं और बढ़ा हुआ मानदेय का वेट हम लोग भी कर रहे हैं, तो आप इंतज़ार में रहें। मैं ये कहावत है ना, इंतज़ार की घड़ी थोड़ी देर होती है तो थोड़ा देर ही होगा, लेकिन इंतज़ार जल्द ख़त्म होगा। अगला जो साथी है वो है उदय साहब। इनका कहना है कि जनवरी का पैसा अभी तक नहीं हुआ है। इनका कहने का मतलब है कि शायद जनवरी में इनका कुछ लेबर का एफटीओ हुआ होगा, जो एफटीओ का पैसा अभी तक नहीं आया है। तो मैं पहले ही बोल दिया था कि जून के बाद पिछले वित्तीय वर्ष का जो भी एफटीओ है उसका रिव्यू होगा। रिव्यू होने के बाद जो एफटीओ छन करके आएगा, जो जेन्युइन सारा कुछ है, उसका पैसा क्रेडिट जुलाई में होगा। अगला जो साथी है वो है राम कुमार गुप्ता, ये झारखंड से है। इन्होंने कहा है तारिफ भाई मानदेय का भुगतान कब होगा। तो राम कुमार गुप्ता जी, मेरा नाम तारिफ भाई नहीं है, मेरा नाम लतीफ़ भाई है, और मानदेय का भुगतान हो चुका है। जिस तरह से मैंने जो डेडलाइन दिया था ठीक उसी प्रकार से हो रहा है, और मैं कोशिश करता हूं कि अपने सभी साथी को जहां तक हो बिल्कुल सटीक जानकारी दूं, सही जानकारी दूं। भले जानकारी में अगर हम 20 तारीख बोलते हैं तो 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, लेकिन वह जो है 18 या 19 नहीं होगा। अगला जो साथी है वो है अजय, झारखंड से है, पाकुड़ जिला से है, और पाकुड़ ब्लॉक में इनका कहना है कि 6 महीना से मानदेय नहीं मिला है। तो अजय जी, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका 6 महीना का मानदेय बाकी है या 12 महीना का बाकी है, जो भी बाकी है अभी आप एफटीओ हो रहा है, अभी भी आप एफटीओ कर सकते हैं। आज एतवार है, अगर आज भी अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो आज भी एफटीओ कर सकते हैं, सोमवार को भी कर सकते हैं, मंगलवार को भी कर सकते हैं। अभी अभी जो है एसएनए मॉड्यूल में जो है वो मानदेय का पैसा अभी भी पड़ा हुआ है। अगला जो साथी है वो है ABC बॉय, इन्होंने पूरा नाम नहीं लिखा है। इनका कहना है कि सर आप ग्राम रोजगार सेवक है या बीपीओ है या जेई है या एई है या कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, आप क्या हैं। तो सर ABC बॉय, मैं आपसे सारा जवाब दे दूंगा। पहले आप जो क्वेश्चन पूछे हैं, आप अपना पूरा नाम और अपना ज़िला या राज्य जहाँ से हैं आप उसको साथ में ऐड करें, मैं बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। अगला जो साथी है वो है नरेश, पश्चिमी सिंहभूम से है, झारखंड से है। इनका ब्लॉक जो है वो झींक पानी है। झींक पानी, इनका कहना है कि 2024-25, 25-26 का एफटीओ अभी तक बाकी है, इसका पैसा कब आएगा। तो 24-25 का जो भी एफटीओ बाकी है, 25-26 तो अभी चल ही रहा है भाई, 24-25 का जो भी एफटीओ बाकी है ये जून के बाद आएगा। उसका पैसा जो है जुलाई में ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। जब इसका एफटीओ का रिव्यू होगा उसी के बाद ही बैंक वाले इसको
क्रेडिट करेंगे। अगला जो साथी है वो है अकील खान, उत्तर प्रदेश से है। इनका कहना है कि मटेरियल पेमेंट कब आएगा। अगला जो साथी है वो है अखिलेश्वर प्रसाद महतो, पेमेंट कब मिलेगा लतीफ़ भाई। तो अखिलेश्वर भाई पेमेंट तो मिल गया है, एफटीओ हो गया है, लेकिन पेमेंट आपके खाते में क्रेडिट नहीं हुआ है, किसी के भी खाते में क्रेडिट नहीं हुआ है। इस पर मैं विस्तार से अभी लास्ट में बात कर लेता हूं, आप देखते रहे। अगला जो साथी है वो है रवि कुमार मंडल, झारखंड से है, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से है। इनका कहना है कि 10 माह से मानदेय बाकी है, 10 माह से मानदेय नहीं मिला है। तो रवि कुमार जी 10 माह हो या 20 माह हो, आदेश यही है कि जितना दिन से मानदेय बाकी है मई तक, वो सारा का एफटीओ आप कर सकते हैं और आप अपने प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी से एफटीओ कराइए। अभी भी जो है एफटीओ का पैसा पड़ा हुआ है एसएनए मॉड्यूल में, अभी भी एफटीओ हो जाएगा। अगला जो साथी है वो है साजन भारती, झारखंड से है। और दूसरा साथी है मोहम्मद रिजवान, झारखंड से है। ये दोनों का सवाल है कि मटेरियल पेमेंट कब तक आएगा। और अगला जो साथी है वो है हरविंदर कौर, पंजाब से है। इनका कहना है कि मास्टर रोल का अटेंडेंस बना है, पेमेंट हुआ है, वेज लिस्ट जो है दिख रहा है, वेज लिस्ट भी बता रहा है, लेकिन पीएफएमएस में नहीं दिख रहा है। तो मैडम मैं आपको बता दूं कि पीएफएमएस में क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी आपका एफटीओ जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। जैसे ही आपका एफटीओ सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद ही आपको पीएफएमएस में दिखाएगा। और जब तक एफटीओ जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, एफटीओ आपका एफटीओ में कोई एरर है जिसके कारण से वो पीएफएमएस में नहीं दिखा रहा है, और पीएफएमएस में भी उसको कुछ दिन के बाद दिखने लगेगा, 1-2 दिन में बाद दिखने लगेगा। अगला जो साथी है वो है राहुल सिंह, झारखंड से है, बोकारो डिस्ट्रिक्ट से। इनका कहना है 15 जून के बाद का पेमेंट नहीं आ रहा है। तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि 10 जून तक जितना एफटीओ हुआ था लेबर पेमेंट, वो जो है 20 जून और 21 जून को क्रेडिट हो चुका है। 10 जून के बाद का पेमेंट जो है अभी तक नहीं आया है, और 10 जून का पेमेंट जो है वो इस महीने लास्ट तक, 10 जून के बाद का जो एफटीओ है 1-2 सप्ताह का, वो भी इस महीने लास्ट तक आ जाएगा। कुल मिला के साथियों देखा जाए तो सबसे बड़ी सवाल ये था कि पेमेंट मनरेगा कर्मियों को कब मिलेगा। तो पेमेंट मनरेगा कर्मियों को हो चुका है, पेमेंट एसएनए स्पर्श मॉड्यूल से एफटीओ हो चुका है। एफटीओ जो है सक्सेसफुल रहा है, पैसा अभी तक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो इसका ठोस जवाब है कि मनरेगा सेल के द्वारा जितना भी राज्य में अपने अपने राज्य के अपने अपने जिलों में जितना भी एफटीओ हुआ है, वो सारा एफटीओ का रिपोर्ट जो है वो दिल्ली भेजा जाना है, और वो सभी एफटीओ का जो है रिव्यू होगा दिल्ली में। और रिव्यू होने के बाद पेमेंट मानदेय छोड़ के किसी भी अन्य प्रकार का अगर पेमेंट हुआ है तो उस पेमेंट को वहाँ पे डिक्लाइन किया जाएगा और मानदेय के पेमेंट को वेरीफाई कर दिया जाएगा। और जैसे ही वेरीफाई होगा वैसे ही आपके अकाउंट में पेमेंट घुस जाएगा। और यह जो है वो सोमवार, मंगल, बुध यानी 30 जून, उसके बाद 1 जुलाई, 2 जुलाई, मैक्सिमम 3 जुलाई तक सभी का पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। निफिक्र रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, एफटीओ सक्सेसफुल है, फंड में भी पैसा है, एफटीओ का जो है वेरीफाई होना बाकी है। और स्टेट से जो मनरेगा सेल है वहाँ से एफटीओ की सूची जो है वो दिल्ली भेजा जाएगा। दिल्ली में जैसे ही उसका वेरीफाई होगा आपके अकाउंट में पैसा घुसना शुरू हो जाएगा। दूसरा सवाल था कि मेट मिस्त्री का पैसा कब आएगा। तो साथ ही 5 जुलाई से पहले सभी स्टेट में जहां पर मेट मिस्त्री का पैसा बाकी है वो पैसा आ जाएगा। 5 जुलाई तक आप जो है मेट मिस्त्री का पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो बड़ा समस्या है वो है मटेरियल का पेमेंट कब आएगा। तो साथ ही आप समझ लें कि 5 जुलाई के बाद जो है
मटेरियल का पैसा आएगा। 5 जुलाई से पहले कोई भी संभावना कहीं से नहीं दिख रहा है कि मटेरियल का पैसा आएगा। जब तक मेट मिस्त्री का पेमेंट नहीं होगा तब तक जो है मटेरियल का पैसा नहीं आएगा। पहले मेट मिस्त्री का पैसा आएगा, उसके बाद जो है मटेरियल का पैसा आएगा। तो मेट मिस्त्री का पैसा का जो डेडलाइन दिया गया है वो 5 जुलाई तक है। 5 जुलाई तक मुझे पूरा उम्मीद है, जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 5 जुलाई तक जो है वो मेट मिस्त्री का पैसा आ जाएगा, उसके बाद मटेरियल का पैसा आएगा। तो साथी ये आज था संडे Q&A में, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी साथियों का जो है सवाल का जवाब मिल चुका होगा। और जिन साथियों का जवाब नहीं मिला है, जिनको लग रहा है कि मेरा सही जवाब नहीं आया है, आप उसको रिक्वेश्चन करें, हम उसका डिटेल जवाब देंगे। कुछ काम में हम भी व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण जो है ठोस जवाब नहीं मिला होगा, तो हमें खेद प्रकट करते हैं। और दूसरी बात है कि साथी आप जहाँ पर भी हैं, जिस स्टेट में हैं, आप दिल लगा के काम कीजिए। पहले हमारा रोजगार सेवकों को मानदेय झारखंड में 12,000 था, लेकिन अब जो है वो 10,560 रुपये हो चुका है। चूँकि 10,560 रुपये होने का कारण है कि 1,440 रुपये जो है वो जो है EPF में काट लिया गया है। तो अब मानदेय कम हो गया है। मानदेय बढ़ना चाहिए, लेकिन मानदेय घट चुका है। चूँकि जहाँ पर 1,440 रुपये घटा है, तो 1,440 रुपये एक महीना में खर्च के हिसाब से गांव देहात में बहुत बड़ी मायने रखती है। और सरकार को चाहिए कि इन लोगों का मानदेय में वृद्धि करें। इतना अल्प मानदेय में काम कर रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है, दयनीय है। लेकिन फिर भी EPF कटा है, तो कम से कम एक ये सहारा है कि 1,440 रुपये मेरा कटा है, तो 1,560 रुपये केंद्र सरकार की ओर से या राज्य सरकार की ओर से उसमें EPF के राशि में जोड़ा जाएगा। जहां पर ये समझ लीजिए कि 3,000 रुपये प्रति माह आपका वहां पे जमा हो रहा है। और 3,000 रुपये आपका प्रति माह जमा हो रहा है, तो अगर 12 महीने में जमा होगा तो 36,000, और अगर 10 साल जमा होगा तो 3,60,000। इस प्रकार से आप अगर नौकरी अपनी सेवा देख लें कि कितना दिन से, अगर शुरू से ही हुआ रहता, तो आज हम लोग कम से कम मनरेगा में 18 साल 20 साल मनरेगा कर्मियों का हो चुका है। तो कम से कम जो है 6 लाख 7 लाख रुपए उसका अभी तक एक EPF कट चुका होता। तो साथियों, संडे Q&A में आज बस इतना ही। जो साथी चैनल पर नए हैं, उनसे मैं अपील करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। हमारे भारत में ग्राम रोजगार सेवकों की संख्या कम नहीं है, BPO की संख्या कम नहीं है, JEE की संख्या कम नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेटर की संख्या कम नहीं है, एकुडेंस की संख्या कम नहीं है। मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उस पर यही बनाऊंगा कि पूरे भारत में कितने मनरेगा में काम कर रहे हैं, कहां पर कितने हैं। तो साथी आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।